नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इसके संबंध में पिछली जो सुनवाई है वह झारखंड हाई कोर्ट में 17 दिसंबर को हुआ है और इसका जो ऑर्डर कॉपी है वह अब प्रकाशित किया गया है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बात किया था जो भी सुनवाई हुआ है इसके संबंध में, लेकिन यदि आप सभी यह जो ऑर्डर कॉपी है इसको देखना चाहते हैं, इस पर कौन कौन से मुख्य चीज़ें दिया गया है, तो आप सभी आज की इस वीडियो में अंत तक बने रह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यदि आप सभी देखें तो इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, जिस पर केस नंबर आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 582 ऑफ 2023, जो कि मीना कुमारी एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू द चीफ सेक्रेटरी एंड अदर्स। तो यह जो केस नंबर है 582, इसको लेकर जो कि सुनवाई हुआ है और कहीं ना कहीं यह जो केस है इसके संबंध में बहुत सारे अब और भी पिटिशनर बन चुके हैं। आप सभी यदि समझें तो इस पर जो सुनवाई है बहुत ही लंबा चला और कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारे कैंडिडेट आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ यह जो केस है इस पर जुड़े हैं कि मेरा भी इस पर नियुक्ति हो जाए। और मुझे भी यही आशा और उम्मीद है कि ज़रूर इस पर झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से गुड न्यूज़ मिले, अच्छी तरह से न्याय कैंडिडेट को मिले। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो यह जो आप सभी के बीच में दिखाई दे रहा होगा कि पिटिशनर की तरफ से जितने भी एडवोकेट हैं उन सभी का यहाँ पर आप सभी के बीच में नाम दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो मिस्टर अजीत कुमार सर हो। सभी चीज़ें यहाँ पर आप सभी के बीच में दिया गया है। आगे यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो जेएसएससी की तरफ से जो भी एडवोकेट हैं उनका भी यहाँ पर नाम दिया गया है। यदि मुख्य रूप से देखें तो संजय पीपरवाल मिस्टर जो कि नाम दिया गया है। आगे यदि यहाँ पर हम लोग देखें राज्य सरकार की तरफ से जो भी महाधिवक्ता हैं उन सभी का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। सबसे पहले नंबर पर यदि हम लोग देखें तो मिस्टर जयप्रकाश, जो कि नाम यहाँ पर आप सभी के बीच में दिया गया है। अब यहाँ से आप सभी के बीच में जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई है वह स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यह डेट यहाँ पर जो कि दिया गया है, जो कि 17 दिसंबर का डेट है। अब यहाँ पर आगे देखें तो हियर्ड मिस्टर अजीत कुमार, जो कि पिटिशनर की तरफ से अजीत सर जो कि एडवोकेट हैं, लर्न सीनियर काउंसिल डॉक्टर राजीव नंदा, आप सभी के बीच में यहाँ पर नाम उनका भी दिया गया है, लर्न सीनियर एडवोकेट हैं। मिस्टर इंद्रजीत सिन्हा, जो कि यह भी एडवोकेट हैं। मिस्टर अमृतांश भट्ट, यह भी एडवोकेट हैं। और मिस्टर शेखर प्रसाद गुप्ता, यह भी एडवोकेट हैं। एंड अदर लर्न काउंसिल अपियरिंग फॉर द पिटिशनर इन द रिस्पेक्टिव राइट पिटिशनर, यानी कि जितने भी पिटिशनर के संबंध में एडवोकेट हैं उन सभी का यहाँ पर आप सभी के बीच में नाम दिया गया है। और वो सभी जितने भी पक्ष हैं, जितने भी तरफ से सुनवाई हुआ है इसके संबंध में जो कि पक्ष रखा गया है। आगे देखिए यहाँ पर ये सभी जो कि उपस्थित हुए हैं। एज अल्सो मिस्टर जयप्रकाश, जो कि अभी अतिरिक्त एडवोकेट जनरल हैं और ये उपस्थित थे। आगे देखिए यहाँ पर असिस्टेंट की यदि बात करें तो मिस्टर पिंकी तिवारी, जो कि एससी टू एजी हैं। एंड अदर गवर्नमेंट काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट। आगे यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो स्टेट एंड मिस्टर संजय पीपरवाल, जो कि जेएसएससी की तरफ से जो एडवोकेट हैं उनका यहाँ पर उपस्थित थे। लर्न काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट जेएसएससी। तो यहाँ पर जो भी पिटिशनर बने हैं या फिर राज्य सरकार की तरफ से हों या फिर जेएसएससी की तरफ से जो भी एडवोकेट हैं उन सभी का यहाँ पर नाम दिया गया है और इन सभी ने जो भी पक्ष अपने तरफ से रखे हैं वो यहाँ पर दिया गया है। आगे यदि यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट पर देखें तो द मैटर हैव बीन हियर्ड ऑन सेवरल ओकेजन एंड टुडे आर्गुमेंट हैव बीन completed on behalf of the
पार्टीज, यानी कि यह जो मामला है इसके संबंध में कई बार सुनवाई हुआ है, आप सभी को पता होगा। और आज जो कि इस पर सभी पक्षों पर जो भी बहस है यह आज कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह से यहाँ पर जो डेट दिया गया है इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि बहस जो है वह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं अब यह जो मामला है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। बाकी यदि यहाँ पर देखें तीसरा नंबर पॉइंट पर, तो सिंस द लर्न एडवोकेट जनरल हैविंग सम मेडिकल इमरजेंसी, यानी कि महाधिवक्ता जो हैं, सीनियर जो भी महाधिवक्ता हैं वह उपस्थित नहीं हुए थे, उनका मेडिकल इमरजेंसी था, जिस कारण से यहाँ पर ए रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड टू एडजर्न द मैटर बाय मिस्टर जयप्रकाश। जो मिस्टर जयप्रकाश हैं आप सभी के बीच में जो अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कि वो मेडिकल इशू के कारण जो कि उपस्थित नहीं हुए हैं, और जिस कारण से एडवोकेट जनरल दैट द लर्न एडवोकेट जनरल विल अपीयर्स दिस काउंसिल ऑन द सर्टेन पॉइंट, यानी कि जो महाधिवक्ता हैं सीनियर वो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, और जिस कारण से जो मामला है इसको स्थगित करने के संबंध में अनुरोध किया गया था। और जो सीनियर जो महाधिवक्ता हैं वह भी अपने तरफ से कुछ बिंदुओं पर अपना पॉइंट जो है वह रखेंगे, और जिस कारण से इस पर जो आगे की जो तिथि है इसके संबंध में अनुरोध किया गया है मिस्टर जयप्रकाश के द्वारा। तो इसकी जो बात है इसको इस पर सुना गया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लर्न, जो एडवोकेट जनरल हैं, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता जो उपस्थित हैं, उनका जो रिक्वेस्ट है उसको मान लिया गया, और कहीं ना कहीं इस पर पुट अप दिस बैच ऑफ राइट पिटिशन ऑन 3 जनवरी 2025, यानी कि जो अनुरोध है उसको माना गया, और अगली जो सुनवाई है इसकी तारीख जो है वह अब कहीं ना कहीं 3 जनवरी 2025 जो कि रखा गया फॉर हियरिंग ऑन लिमिटेड आर्गूमेंट ऑफ द लर्न एडवोकेट जनरल। यानी कि आप सभी यदि यहाँ पर देखें तो उपस्थित जो सीनियर एडवोकेट जनरल जो कि उपस्थित नहीं हुए थे, और जिस कारण से उन्होंने भी अपना कुछ पॉइंट रखेंगे, और कहीं ना कहीं इसी के कारण जो डेट है उसको बढ़ाया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो भी बहस है वह अब कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में अब जो 3 तारीख की जो सुनवाई होगी वह कहीं ना कहीं अब अंतिम रूप से ज़रूर इस पर होने वाली है। कहीं ना कहीं आप सभी के बीच में ज़रूर यह जो भी पॉइंट है वह आप सभी के बीच में समझ में आया होगा। बाकी पिछले जो वीडियो है इस पर भी हमने इस पर बात कर चुके हैं, जो कि अखबार के माध्यम से निकल कर आया था। अब हमें बस केवल और केवल यही उम्मीद है कि 3 जनवरी को कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रूप से कैंडिडेट की तरफ से एक न्याय की जो फैसला है वह निकल कर आए, ऐसा हम भी आशा और उम्मीद करते हैं। तभी यहाँ पर आप सभी के बीच में यह जो केस है यह कंप्लीट हो पाएगा, और जैसे ही यह जो केस है वह कंप्लीट होगा तभी आप सभी के बीच में नया जो टीजीटी है वह आने की संभावनाएं तभी बढ़ेगी, क्योंकि यह वैकेंसी जो है वह अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रह सकते हैं हमारे इस चैनल के साथ। बाकी आप सभी को यह जो केस है इसके संबंध में कुछ यदि बातें रखना है तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बातें रख सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।